हेलो हाय वेलकम टू डॉटलेस क्लास। क्या आपको भी मैथ से डर लगता है? क्या आपके जिंदगी में मैथ ने अपना भय बना के रखा हुआ है? तो अपना मोबाइल उठाइए, यूट्यूब खोलिए और आइए डॉटलेस क्लास पे। आपके भय को दूर नहीं भगाते नहीं यार, दौड़ाते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं तुम्हारे जिंदगी से क्लास 12 का सबसे खतरनाक टॉपिक डिफरेंशिएशन, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, अवकलन, मेरे भाई इसका भय दूर कर रहा हूँ। ठीक है, और इनका कोई भय तुम्हारी जिंदगी में होता नहीं है, लेकिन इनका भय तुम्हारी जिंदगी में होता है। क्या बोला मैं? इनका भय तुम्हारी जिंदगी में नहीं होता है, लेकिन इनका भय तुम्हारी जिंदगी में होता है। अगर सही से नहीं पढ़ोगे ना इस डिफरेंशिएशन को, अगर तुम सही से नहीं पढ़ोगे, देखो तुम क्या होगा तुम्हारा साथ। देखो हम लोग इतने टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं अपने प्यारा सा कैलकुलस के अंदर, ठीक है, और इन सभी टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है। नहीं तो मैंने जो यहाँ पर कंपेयर किया है ना मेरे भाई, एक टाइगर से, खतरनाक वाला टाइगर से, इतना ही खतरनाक तुम्हारा टॉपिक है अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो एक भी टॉपिक में लापरवाही नहीं बरतनी है। मैं हर लेक्चर की स्टार्टिंग में ये बातें बोलता हूँ, क्योंकि अगर तुम्हारा कैलकुलस खराब हो गया ना, फिर तुम मैथ में बचा नहीं पाओगे, कितना हाथ पैर मारते रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए मेरे भाई मैंने इसको जो कंपेयर किया है, देख एक खतरनाक वाले टाइगर से, ठीक है, तुम्हें लग रहा हो कितना खतरनाक सा है, तो तुम्हारा टॉपिक इतना ही खतरनाक है, लेकिन ये टॉपिक भीगी बिल्ली बन सकती है तुम्हारे लिए। अगर तुम थोड़ा सा सावधानी बरतेगा तो, लापरवाही नहीं बरतेगा तो ध्यान से पढ़ना है, मेरी बातों को सुनना ध्यान से, जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे ही पढ़ना। या कहीं ऑफलाइन क्लासेस जाते हो पढ़ने के लिए, वहाँ भी इसको स्किप नहीं करना है, यानी कि छोड़ के भागना नहीं है, क्लास वगैरह नागा नहीं करना है, एब्सेंट नहीं करना है। और यहाँ भी देख रहे हो वीडियो को तो लेक्चर वाइज देखना है, सीक्वेंस में। ओके, सीक्वेंस वाइज देखना, ठीक है। चलो देखो, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं मेरे भाई? सर हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? हम लोग पढ़ रहे हैं खतरनाक वाला डिफरेंशिएशन। ओके, अब डिफरेंशिएशन के अंदर बहुत सारे रूल होते हैं। मैंने लेक्चर की स्टार्टिंग में, इसका फर्स्ट लेक्चर जो था, आज हम लोग लेक्चर 5 के ऊपर आ चुके हैं। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने इनका टूल बॉक्स के बारे में बात किया था। देख ये टूल बॉक्स के बारे में बात किया था, देख रहे हो? तुम्हारा सर खोल सकता हूं इससे, किसी भी रेंज को उठाकर, ठीक है। वैसे ही डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशिएशन का डी उड़ाना है, एफ उड़ाना है, एन उड़ाना है, कोई भी पार्ट को खोलना है, हर एक्सरसाइज में मचाना है 5.2 से लेकर 5.8 तक में, तो तुम्हारे पास ये रेंज होना चाहिए। क्योंकि अगर रेंज नहीं है, टूल बॉक्स नहीं तुम्हारे पास, फिर कोई मतलब नहीं है। तो मेरे भाई मैंने ये बात मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसका टूल बॉक्स है तुम्हारा ये फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। तो पहले जा इसका फर्स्ट लेक्चर देख, जिसमें कि मैंने इसके फॉर्मूला के बारे में डिस्कस किया अच्छी तरह से, उसे जाकर देख ले। ओके, देख लेगा ना मेरे भाई? जरूर देख लेना प्लीज, ठीक है, तब तुम्हें मजा आएगी डिफरेंशिएशन में। सही बता रहा हूँ, तगड़ा आएगी। डिफरेंशिएशन बहुत आसान है यार, अगर तुम तरीके से पढ़ते हो तो। और तरीके से नहीं पढ़ोगे ना तो नचा कर रख देगी, एक भी सवाल तुम्हें समझ नहीं आएगी। मैं अपने ऑफलाइन क्लासेस में बच्चे को बोलता हूँ ये बातें कि मजाक लग रही है तुम्हें, अगर डिफरेंशिएशन खराब हुआ ना, इंटीग्रेशन भी चला जाएगा, बहुत सारा चैप्टर तुम्हारा खराब हो जाएगा। इसलिए जैसा बोलता हूँ वैसे ही पढ़ना, ठीक है। तुम पहले जाके इस लेक्चर को देख ले अच्छी तरह से, और देखते देखते आज लेक्चर 5 पे आना एक बगले से। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डिफरेंशिएशन का रूल पढ़ रहे हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन का क्या पढ़ रहे हैं? रूल। तो इन सभी रूल को तुम्हें ध्यान से पढ़नी है, इन सभी रूल को, तभी जाके तुम बन पाओगे बजरंगबली। प्रणाम करो, प्रणाम करो, बोलो जय श्री राम, ठीक है। चलो, तो मेरे भाई तुम्हें बनना है बजरंगबली। तो बजरंगबली बनने के लिए तुम्हें डिफरेंशिएशन रूल तुम्हें आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन रूल नहीं आएगी तो तुम्हारा यही डिफरेंशिएशन रूल जो है, यही तुम्हारे सभी एक्सरसाइज को टांग कर रखा हुआ है। बोले तो तुम्हारा डिफरेंशिएशन रूल क्या है मेरे भाई? सभी चैप्टर जितने भी एक्सरसाइज लिखा हुआ है ना, सभी का लक्ष्मण बूटी है। यहां पर ये वाले फोटो लगाने का मतलब यही है, जिस तरह से हनुमान जी लक्ष्मण बूटी लेकर आए थे ना लक्ष्मण के लिए, तब जाकर लक्ष्मण उनको खाए थे, तब वो ठीक हो गए थे। वैसे ही तुम अगर सारे डिफरेंशिएशन रूल, इतना सारा जो डिफरेंशिएशन तुम्हारा रूल है ना, इन सभी रूल को सही से पढ़ लोगे ना, प्यार से एकदम सही एग्जाम्पल के साथ, तुम सभी एक्सरसाइज को सीधे टांग दोगे, मतलब मिनटों में यार। लेकिन अगर तुमने इन सभी रूल में से किसी में भी लापरवाही बरती ना मेरे भाई, चाहे तुम्हें कोई रूल नहीं आती है ना, फिर तुम टांगोगे नहीं, टंग जाओगे, ठीक है। और हाथ डांस करते रहेगा, सवाल समझ में नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं करने का है, इसलिए मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूं, लेक्चर को फॉलो करना, सीक्वेंस में देखना, ठीक है। मैं नहीं चाहता हूं तुम्हारा चैप्टर क्या हो, खराब हो। ओके, मैं चाहता हूं तो तुम मचाओ यार, मचाओ। इतना प्यार से मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं ना भाई। चलो, तो हम लोग पहले बात की थे पावर रूल के बारे में, ये ठीक है।
और सम रूल के बारे में बात कर लिए हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रोडक्ट रूल के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है और तगड़ा होता है। आ जा हम लोग इसी का नट बोल्ट खोलते हैं और बड़ा प्यार से मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, ध्यान से पढ़ना तुम। ये रहा प्रोडक्ट रूल। इसका हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? गुणनफल नियम, या फिर इसको इंग्लिश में इसका एक और नाम है, वो सब तुम ऐसे भी जानता है, मल्टीप्लिकेशन रूल। ठीक है, ये तुम वैसे भी जानते हो। ठीक है, हिंदी में गुणनफल नियम या लेबनिज। ओके, चलो तो हम लोग आज इस रूल को प्यार से समझेंगे, क्या होता है नहीं होता है। ओके चलो, तो इसको समझाने के लिए मेरे भाई मैंने तुम्हारे लिए एक एग्जांपल लिया है, एक फोटो लाया है। उस फोटो को ध्यान सुनना, मैं क्या कहना चाहता हूं, उसके बाद ये तुम्हारा टॉपिक पूरा अच्छी तरह से खत्म हो जाएगा। और बहुत सारा हम लोग क्या करेंगे, सवाल करेंगे इसके ऊपर, तो अब तुम्हारा कंसेप्ट और मुट्ठी में आ जाएगा यार। देखो आ जाओ, ये देखो, दिख रहा है ये? कभी गए हो टिकट काउंटर पे टिकट कटाने के लिए, या कभी गए हो कहीं भी गए हो जहां पे तुम्हें लाइन लगने की नौबत आती है? ठीक है, ऐसा जगह पे कभी गए हो जहां पे तुम्हें लाइन लगने की नौबत आती है, कतार में खड़े होने की नौबत आती हो? गया होगा। या देख ले, यहाँ पे टिकट कटाने हम लोग जाते हैं तो अक्सर, अब तो सब बोलोगे सर अब तो ऑनलाइन आ गई, हम लोग खुद से टिकट काट लेते हैं। मेरे भाई कहीं पे गए हो ना, तुम मेरी बातों को समझो, मैं क्या कहना चाहता हूँ। तुम कहीं पे गए हो जहां पे तुम्हें लाइन लगनी पड़ती है, गए हो ना? हाँ चलो, तो अब माना कि यहाँ पर टिकट मिल रही है, ठीक है, और ये सभी लोग क्या लगे हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं। इनको मिलेगा टिकट, फिर ये इनको मिलेगा, फिर इनको मिलेगा। अगर ये वाले भाई साहब जाएगा यहाँ पे टिकट लाने के लिए, तो क्या लाइन में लाने देंगे क्या ये लोग? बोले ए भाई इधर आ, कहाँ जा रहा है तुम? हम बेवकूफ खड़े हुए हैं क्या, तब से यहाँ लाइन में खड़े हुए हैं, तुम चला गया हीरो बनकर। तुमने सुना होगा ऐसा करके, कूट भी देता है सभी लोग, इधर आ, धरता है कलर पड़ कूट देता है कि बेवकूफ हम बने हुए तब से लाइन में खड़े हुए हैं, जाओ पीछे जाओ। बोलते हैं ना, कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे टिकट मिलेगा सभी को। अगर इसको मिलेगा टिकट ये करेगा इंतजार, इनको मिलेगा टिकट ये करेगा इंतजार, जब इनको मिलेगा टिकट तो ये करेंगे इंतजार। यानी इंतजार करना पड़ेगा। एक को जब टिकट मिल रहा है तो दूसरे वाला चुपचाप खड़ा रहेगा। ओके, अच्छा दूसरे वाले को टिकट मिल रहा होगा तो पहले वाला चुपचाप खड़ा हुआ रहेगा। क्या बोला? हेलो, मैं क्या बोला मेरे भाई? देखो यार मैंने क्या बोला, फिर से मैंने क्या बोला? अगर दो आदमी है टिकट काउंटर के ऊपर और लाइन में खड़ा हुआ है, तो आगे वाले को अगर टिकट मिल रही है तो पीछे वाला चुपचाप खड़ा रहेगा। ठीक है, और जब पीछे वाला को टिकट मिल रहा होगा तो उसके पीछे वाला चुपचाप खड़ा हुआ रहेगा ना। आई बात समझ में? हाँ, अब मैं तुम्हें क्या समझना चाहता हूं, आ जा, तुम समझ गया मैं तुम्हें क्या समझना चाहता हूं। देखो मैं तुम्हें क्या समझना चाहता हूं, अगर तुम्हारे पास दो फंक्शन है, देखो डी वाई बाई डी एक्स, वाई वाला तुम्हारे पास फंक्शन है यू भी। सपोज हम लोग मान लेते हैं u और v, मेरे पास क्या है, दो फंक्शन है, u और v दो फंक्शन है। ओके, y बराबर, इनका करने के लिए बोला गया है डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इनको लेते हैं हम लोग कहां पर, अपने डिफरेंशिएशन के अंदर। तो ले लेते हैं इनको, लो डी वाई डी एक्स मशीन में डाल दिए हैं, तैयार हो चुके हैं हम लोग। अब डी वाई बाई डी एक्स, वाई का मान कितना है मेरे भाई, u डॉट v। ठीक है, यहां पर डिफरेंशिएशन होने के लिए कितने आदमी आए हैं? कितने आदमी थे? दो आदमी थे सर। हो गया। अब यहां पे इन दोनों भाई साहब लड़ाई कर रहा है, पहले मेरा करो डिफरेंशिएशन, पहले मेरा करो, पहले मेरा करो। जैसे कि यहां क्वेश्चन दिया हो रहेगा, फॉर एग्जांपल देख ले, एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स। यहां पर कितने फंक्शन है मेरे भाई? दो फंक्शन है ना। अब तुम बोलोगे सर फंक्शन पहचानते कैसे हैं? तो मेरे भाई यह बहुत गंभीर बात है, मैं तुम्हें बता रहा हूं, ध्यान सुना ध्यान से। देख आई लेट, हालांकि इस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे, बहुत ही डिटेल से बात करेंगे इंटीग्रेशन में, लेकिन यहां पर नौबत अभी आ रही है और इसकी नौबत आएगी ही आएगी। इस रूल में भी आएगी, चेन रूल में भी आएगी, तो इसको तुम्हें ध्यान सीखना है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देख ई फॉर एक्सपोनेंशियल, याद कर लेना, एक्सपोनेंशियल। टी फॉर ट्रिगोनोमेट्री, ए फॉर एलजेब्रा, एल फॉर लॉगरिदम, और आई फॉर इनवर्स, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। ओके, इस
सभी फंक्शन को पहचानने का तरीका है मेरे भाई खतरनाक आईलेट। आईलेट बहुत सारे टीचर इनका अलग अलग नाम भी लेते हैं, लेकिन तुम अच्छा नाम लेना, आईलेट बड़ा मस्त नाम है, अच्छा भी लगता है आईलेट, मैंने माना, ठीक है। चलो तो ई एक्सपोनेंशियल, जहां पे सिंपल सी ई के पावर एक्स वाला रहेगा मेरे भाई, ये तुम्हारा क्या होता है एक्सपोनेंशियल, पहचान लोगे ना। हाँ, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री, हमारे 6 आदमी, कितने मुन्ना 6 आदमी था ना घर में, जानते हो ना ट्रिग्नोमेट्री में साइन एक्स कोस एक्स, पांडव ने यहाँ पे 6 सांडव है, ठीक है, 6 आदमी यहाँ पे घर में रहते हैं और इनका उल्टा। ओके, उसके बाद तुम्हारा ए फॉर एलजेब्रा। सर एलजेब्रा क्या होता है? अरे भाई एक्स वाई वाला, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x, ये सब तुम्हारा क्या है भाई एलजेब्रा है। और एल फॉर लॉगरिथम, लॉग लगा हुआ रहेगा लॉग। और इनवर्स तो तुम दूर से ही पहचान लोगे, साइन इनवर्स एक्स पहचान लोगे ना, तो तुम्हें मेरे भाई फंक्शन पहचानने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी ना, नहीं ना, क्योंकि जब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा ना चेन रूल, तब बच्चे चेन रूल में और प्रोडक्ट रूल में काफी खतरनाक फंसते हैं। मेरे ऑफलाइन क्लासेस में बहुत सारे बच्चे इनमें गलती करते हैं, शायद तुम भी उसमें गलती करता होगा या करेगा, इसलिए मैं तुम्हें एक अलग से लेक्चर बना दूंगा, प्रोडक्ट रूल और चेन रूल में क्या डिफरेंस होता है उसको अच्छी तरह से देख लेना, ठीक है, तब तुम्हारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। तो वो कंफ्यूजन मेरे भाई पता है कहां से आता है? यहीं से आता है, हम लोग फंक्शन ही नहीं पहचान पाते हैं, तो तुम्हें फंक्शन इसी तरह से पहचानना है। देखो आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, आएंगे यहाँ पे, पहले यहाँ देखते हैं। देखो अगर साइन एक्स है और एक्स है, इस तरह दिया हुआ है वाई बराबर, तो तुम क्या समझोगे इस क्वेश्चन में कितने फंक्शन है? प्यार से मेरे भाई देखो यार, इसे तुम्हें फंक्शन पहचानने बहुत जरूरी है, तुम्हें आना चाहिए, मैंने सिखाया था। साइन है ना तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, एक्स है ना तो अलजेब्रा है। ओके, यहां पे कितने फंक्शन है? 2। जब 2 अलग अलग फंक्शन एक साथ रहते हैं गुना में, फिर से जब 2 पूरा अलग अलग फंक्शन एक साथ रहते हैं, तब अप्लाई होता है प्रोडक्ट रूल का। और इसी के जस्ट उल्टा, जब 2 फंक्शन अलग अलग हो लेकिन हो वो क्या चीज में? डिवाइड में, तब अप्लाई होते हैं कोसेंट रूल या डिवाइड रूल। अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे डिवाइड रूल की। तो तुम्हें पहचानने के लिए आया कि प्रोडक्ट रूल लगाते कैसे हैं, जब 2 फंक्शन क्या रहे? अलग अलग रहे। तो फंक्शन हम लोग दूर से पहचान लेंगे, साइन वाला है समझ लेंगे ट्रिग्नो है, ई वाला है एक्सपोनेंशियल है, लॉग वाला है तो लॉग वाला है, और कुछ नहीं रहे इस सभी में से, एक्स वाई जेड वाला रहे तो अलजेब्रा है। लेकिन पूरा होना चाहिए मेरे भाई, इस तरह से नहीं होना चाहिए। इस तरह से नहीं होना चाहिए, ये तुम्हारा चेन रूल के अंदर आएगी। क्यों? यहां पर साइन एक्स ट्रिग्नो है, एक्स स्क्वायर क्या है तुम्हारा? अलजेब्रा है, तो यहाँ पे 2 फंक्शन घुसा हुआ है एक ही के अंदर, ये तुम्हारा कंपोजिट फंक्शन है। हम लोग चेन रूल में इसके बारे में बात करेंगे, फिलहाल तुम्हें क्या याद रखना है, जब पूरा फंक्शन अलग अलग गुना में हो ना, फिर से जब 2 या 3 फंक्शन अलग अलग हो तब गुना में हो, तब अप्लाई करते हैं हम लोग प्रोडक्ट रूल की। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? आई ना? चलो अब तुम्हें समझ में आ गई बात। अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं बहुत सारा, तब तुम्हारा कंफ्यूजन क्या होगा और बहुत ज्यादा क्लियर होगा। चलो आ जा। उसी तरह से मेरे भाई यहाँ पर 2 फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ देख जैसे दिया हुआ है एक्स बोले तो अलजेब्रा, और साइन एक्स तुम्हारा क्या है? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। 2 फंक्शन है, दोनों अपने आप में क्या है? पूरा फंक्शन है। ठीक है, तो ये दोनों लड़ रहा है, मर रहा है, पहले मेरा करो, पहले मेरा करो, पहले मेरा डिफरेंशिएशन करो, पहले मेरा करो। तो तुम यहाँ पर करोगे, अरे भाई जैसे यहाँ हम लोग देखे थे ना अभी लाइन में, क्या देखे थे? जो पहले आया है उसको पहले टिकट मिलेगा, फिर से जो पहले आया है उसे पहले टिकट मिलेगा। 2 फंक्शन आपस में लड़ रहा है, पहले मेरा करो डिफरेंशिएशन, पहले मेरा करो डिफरेंशिएशन। ऐसा तुम्हें तब क्या करना है? तुम्हें इस कंडीशन में डिसाइड करना है पहले कौन आया है, पहले कौन आया है। जो पहले आएगा उसका डिफरेंशिएशन पहले होगा। जिस तरह से यहाँ से लाइन में जो पहले लाइन में खड़ा है मेरे भाई, टिकट पहले उसी को मिलेगा। यहाँ कोई बेईमानी नहीं होगी, कोई यहाँ सरकारी चीज नहीं है जो घुसखोरी बेईमानी होगी, पैसा देकर आगे बढ़ जाओगे, यहाँ उसका कुछ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पहले आए हो तो पहले तुम्हें मिलेगी। ठीक है, आई बात समझ में? उसी तरह से यहाँ पर पहले कौन आया है? एक्स, तो पहले होगा एक्स का डिफरेंशिएशन, तो बेचारा साइन एक्स चुपचाप बैठा हुआ रहेगा। ठीक है, और जब होगा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तो एक्स रहेगा चुपचाप घोकरी मार ले हुए। ठीक है, आई बात समझ में? अभी मैंने बताया ना
कि जब लोग लाइन में खड़े हुए रहे हैं तो जब पहला डिफरेंशिएशन हो रहा हो अगला चुपचाप खड़ा रहेगा, जब अगला हो रहा होगा तो पहला चुपचाप खड़ा हुआ रहेगा। कंसेप्ट सीखा कि नहीं सीखा? सीखा ना। तो जब यहाँ पर दो आदमी आ जाए और मार करने लगे कि पहले मेरा करो पहले मेरा करो, तो हम लोग पहले उसी का करेंगे जो पहले आएगा, और जो बाद में आएगा उसका बाद में करेंगे। तो जब पहला का होगा तो दूसरा इंतजार करेगा, और जब दूसरा का होगा तो पहला इंतजार करेगा। यह तुम्हारा कंसेप्ट होता है सवाल बनाने का। ओके, अब हम लोग आते हैं अपने सवाल के ऊपर। बहुत सारा ज्ञान की बातें हो गई। क्या यहाँ यू है और भी है, यहाँ यू है और भी है, तो मेरे भाई पहला वाला होता है यू, बाद वाला होता है भी, याद रखना। और तुम ऐसे भी जानते हो यार, एबीसीडी आती है पढ़े हो बच्चा में? एबीसीडी आती है? एबीसीडी पक्का आती है ना? क्या होता है एबीसीडी में? पहले क्या आती है? यू, बाद में क्या आती है? भी। तो ऐसे याद कर लेना है। एबीसीडी में पहले क्या आती है? यू, तो पहले होगा यू का डिफरेंशिएशन, तो चुपचाप बैठा हुआ रहेगा, ए भी चुपचाप बैठा हुआ रहेगा, तुम हिलेगा नहीं। और जब भी का होगा चुपचाप यू बैठा हुआ रहेगा, एकदम चुपचाप ऐसे, ठीक है। जैसे यहाँ पर, यहाँ पे जब इसका डिफरेंशिएशन होगा यानी जब इसको टिकट मिल रहा होगा, ये पीछे वाला चुपचाप इंतजार करते रहेगा, ठीक है। जब इनको टिकट मिलेगा तो चुपचाप क्या करेगा? इंतजार करेगा। आई होप तुम मेरे भाई कंसेप्ट सीख चुका अच्छी तरह से। अब मैं देरी नहीं करूंगा, बहुत हो गई ज्ञान की बातें, अब करते हैं काम की बातें शुरू, ठीक है। चलो यहाँ पे तो यू का पहले होगा, कभी भूल जाना तो एबीसीडी में पहले यू आती है, तो पहले यू का होगा, भी इंतजार करेगा, तो पहले यू का होगा, तो क्या होगा यहाँ पे? तो बाहर कौन निकलेगा? जब यू होगा तो बाहर कौन निकलेगा? भी है, बाहर निकल, तो भी बाहर, और डी बाहर, डी के अंदर कौन जाएगा? यू। आई बात समझ में? बीच में लगेगा प्लस। अब भी बाहर निकला था, यू का हुआ था, अब यू बाहर भी अंदर, तो यू बाहर, डी बाय डी के अंदर कौन जाएगा? भी। लो, ये तुम्हारा होता है फॉर्मूला प्रोडक्ट रूल का। आई बात समझ में? क्या समझ में आई? यू भी, एबीसीडी में पहले यू आती है तो पहले यू का होगा, यानी यू पहले होगा तो भी बाहर इंतजार करेगा, उसके बाद भी का होगा तो यू इंतजार करेगा, खत्म कहानी। यह मेरे भाई बहुत सारे बच्चे इनको उल्टा पुल्टा कर देते हैं कि वो पहले भी को कर देते हैं चाहे पहले यू कर देते हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता है। नहीं समझ में आया? ऐसे यू और भी लिखा हुआ है तो भी को बाहर निकाल देगा, पहले यू को कर देगा, या फिर यू को बाहर निकाल देगा, पहले भी को कर देगा। हाँ कर सकते, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यू है और भी है ना, तो पहले यहाँ पर डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं हुए, यू को बाहर निकाल देता है, पहले भी को कर देता है, ठीक है, और फिर भी को बाहर निकाल के यू को कर देता है। यानी कहने का मतलब वो बच्चा क्या समझता है अपने आप को? अपने आप को नहीं, वो क्या समझते हैं यार, सिंपल सी एक होगा तो एक इंतजार करेगा, तो किसी एक को कर रहे हैं तो किसी को अंदर डालेंगे, और जिनको अंदर डाले थे उनको बाहर निकाल देंगे, वो ऐसा समझता है। हाँ ठीक है भाई, ठीक है, तुम्हारा ये यहाँ प्लस दिया हुआ है ना, तब कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब पढ़ोगे ना कोसेंट रूल, डिवाइड रूल, वहां पे तगड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि वहां पर यूज होगा माइनस का साइन। तब तुम वहां उल्टा पुल्टा किया ना तो तुम्हारा काम खराब हो जाएगा, हालत खराब हो जाएगा तुम्हारा। तो तुम्हारे दिमाग में जैसे यहाँ किए हो रहते हो ना, जैसे उल्टा पुल्टा, वहां भी तुम उल्टा पुल्टा ही करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि इंसान का एक फितरत होता है ना, नेचर और नेचर कहीं बदलता नहीं है तो यहाँ पे ये सोचता है कि जो किसी को उठा के बाहर कर देता हूँ, मतलब किसी को उठा के अंदर बाहर कर दिया और कर देता है ना, तो वहां भी वैसे करना शुरू कर देता है, लेकिन वहां आता है चाचा जी कौन, माइनस, और वो डिस्टर्ब कर देते हैं। इसीलिए तुम्हें यहां से ही क्या करनी है, अपनी आदत को सुधारनी है। पहले यू होगा, लाइन में पहले यू आया है, पहले यू का होगा, भी बाहर इंतजार करेगा, फिर भी का होगा, तब यू अंदर जाएगी, और यू का होगा तो भी अंदर, क्या बोल रहा हूं यार, यू का होगा तो भी इंतजार करेगा, भी का होगा तो यू इंतजार करेगा, लेकिन पहले किसका होगा? सर जो पहले आया उसका पहले होगा। हाँ तो पहले कौन आता है सीरीज में? यू ना, तो पहले यू का होगा। तुम इसी तरीका से याद रखोगे ताकि तुम्हें दिक्कतें नहीं आवे। ओके ठीक है, आई होप तुम्हें इसमें समझने में कोई परेशानी नहीं आ रही होगी। अब तुमने कंसेप्ट तो सीख लिया, अब बनाएंगे सवाल, क्योंकि जब तो सवाल नहीं बनाएंगे सर मजा नहीं आएगा। आप क्या बोले नहीं बोले, सवाल बना दिखाइए तब कुछ कंसेप्ट घुसेगा। क्या आ जाओ सवाल बनाते हैं, डरते थोड़े ना है, सवाल बनाएंगे, कंसेप्ट करेंगे क्लियर। ये रहा तुम्हारे सामने पहला सवाल। ऐसा मूड नहीं है ना भाई? ओ भाई क्या हुआ, रुको, करते हैं तुम्हारा मूड ऐसा से कैसा, ऐसा, ठीक है। चलो लग रहा गुस्सा हुआ है, तुम लोग में नहीं है कोई ऐसा? अभी तुम्हारा मूड में ठीक करने वाला हूं, अभी ठीक करके देता हूं मूवी देखे हो ना खट्टा मीठा वाला,
अभी ठीक करके देता हूं, जस्ट अभी देख देता हूं तुम्हें ठीक करके। देखिए यहां से y बराबर क्या दिया हुआ है, x e के पावर x। यहां पे कितने फंक्शन है, 2। पहचान आती है कि फटाक से नहीं पहचान ले से, और तुम नीचे कमेंट कर बता यहाँ पर कौन कौन फंक्शन है। याद रखना चेन रूल में और प्रोडक्ट रूल में तुम कंफ्यूज कर सकता है, तो तुम यहीं से तगड़ा बनते जा। प्रोडक्ट रूल का हम लोग इस्तेमाल कब करेंगे, जब दो फंक्शन अलग अलग रहेगा और गुणाम रहेगा तब। फिर से प्रोडक्ट रूल का हम लोग इस्तेमाल कब करेंगे, जब दो फंक्शन दिया हुआ रहेगा लेकिन गुणाम रहेगा और दोनों अलग अलग होना चाहिए अपने आप में पूरा, क्योंकि चेन रूल में पूरा नहीं होगा, अपने आप में पूरा होना चाहिए मेरे भाई। एक्स अलजेब्रा है, पूरा फंक्शन है अपने आप में। ई के पावर एक्स एक्सपोनेंशियल है, अपने आप में पूरा है। तो जब दो फंक्शन पूरा पूरा हो, गुना में हो, तब इस्तेमाल करते हैं हम लोग किसका, प्रोडक्ट रूल का। यह तुम्हें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम चेन रूल में कंफ्यूज करेगा। चेन रूल में कोई फंक्शन पूरा कभी नहीं रहेगा, वो हमेशा एक दूसरे में घुसा हुआ रहेगा, और प्रोडक्ट रूल में फंक्शन पूरा पूरा रहेगा और गुणाम रहेगा। ठीक है, अभी फंक्शन पूरा पूरा है ना, इसको बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, सिंपल सी बना दे, इसे बना दे। मैं पूरा डिटेल से बनाऊंगा, अच्छी तरह से बनाते हैं डिटेल से। क्या लिखोगे, पहले माना कि, पूरा डिटेल से, पहला सवाल है बता रहा हूं पूरा डिटेल से। माना कि u बराबर, तो पहला वाला u तुम्हारा होता है x, पहला वाला u, और v कितना होगा तुम्हारे पास, e के पावर x। हो गया ना, इसे समान लेना। उसके बाद लिखोगे यहां पर क्या, बाय प्रोडक्ट रूल। ओके, फिर लिखोगे यहां पर डी बाई डी एक्स और डालोगे u v को अंदर। उसके बाद लिखोगे यहां पर सूत्र, क्या सूत्र है, u पहले आया है ना, एबीसीडी में u पहले आती है ना, तो पहले u का होगा, तो कौन इंतजार करेगा, v, तो v बाहर निकल, डी बाई डी के अंदर कौन जाएगा, u। हम पूरा राजा है यार। अब u बाहर v अंदर, u बाहर v अंदर, हो गया। अब यहां बैठा दे, उस रस हटा दे। क्या मेरे भाई, बराबर लगा, कितना तुम्हारे पास u, सर e के पावर x बैठा दे, e के पावर x डी बाई डी एक्स क्या है, u तुम्हारे पास क्या है, x, यहां लिख दे x, प्लस u कौन है u, ये बाहर, डी बाई डी एक्स में तुम्हारा कौन जाएगा, v कौन है v, e के पावर x। लो हो गया। यहां से तुम जानते हो e के पावर x वैसे वैसे रहेगा, और गुना मैंने तुम्हें बहुत बार सिखाया है, ये सब बातें मैं तुम्हें पहले से ही करवा रखा हूं। कितना होता है इसका डिफरेंशिएशन, एक होता है ना, जानते हो ना, एक प्लस एक्स, ई के पावर एक्स क्या होते हैं, क्या होते हैं सर, ढीठ होते हैं। मैंने तुम्हें बताया ना, अरे बहुत जगह है, अरे जगह नहीं है, मैंने बहुत जगह है हो, मीम तुम्हें मैंने देखा अच्छे से बताया था ना, ई के पावर एक्स क्या होता है, ढीठ होता है। क्या होते हैं, ढीठ होते हैं। ठीक है, ई के पावर एक्स हमारे क्या होते हैं, ढीठ होते। देखो कैसा ढीठ होता है, देखो देखो कैसा ढीठ होता है, दिखाते हैं तुम्हें अभी। देखा ही वाला, ने देखा ये वाला, देखा है ना, देख रहे हो, पूरा धक्के मार रहे हैं, ये हिलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं ये अंकल जी टिक्की वाले। ठीक है, उसी तरह से मेरे भाई तुम्हारा ई के पावर एक्स क्या होते हैं, ढीठ होते हैं। इनका कर दो तुम डिफरेंशिएशन, चाहे कर दो इंटीग्रेशन, हिलेंगे नहीं, ढीठ होते हैं वो टिक्की वाले अंकल जी, दादाजी, अंकल जी नहीं दादाजी। जाको लेक्चर देख लेना तुम अगर नहीं देखे हो तो, वहां तुम्हें मैंने अच्छी तरह से बताया है। तो यहाँ पे ढीठ, तो इनका क्या होगा, वही का वही हो जाएगा। तो तुम्हारा यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा, एक से गुना करेंगे ई के पावर एक्स का तो वही रह जाएगा, प्लस यहाँ पर ई के पावर एक्स, एक्स यहाँ से एक ई के पावर एक्स कॉमन ले ले, यानी कुछ 1 प्लस एक्स, तुम्हारा आंसर हो गया ना। आई होप तुम्हें पहला क्वेश्चन बनाने में कोई समस्या नहीं आई होगी। मैंने बड़े प्यार से तुम्हें पूरा फुल डिटेल तरीका से बता दिया। ठीक है, अब तुम चाहो तो इसको एक तरीका से और बना सकते हो, सीधे बना सकते हो। ठीक है, कैसे, देख y बराबर एक्स ई के पावर एक्स है ना, तो तुम दूर से देख लिए हो ना कि ये गुणाम है, इसका मतलब यहां पर कौन सा रूल लगेगा,
लगेगा यहाँ पर प्रोडक्ट रूल। और प्रोडक्ट रूल में हम लोग क्या जानते हैं, जो पहले आता है उसका पहले होता है डिफरेंशिएशन। पहले आएगा भाई, पहले टिकट कटेगा। उसी तरह से यहाँ पहले कौन आया, डालो इसको, dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स डालो मशीन में, x इंटू ई के पावर x। तो क्या तरीका होता है, जो पहले आया उसको पहले का डिफरेंशिएशन, तो जो बाद में उसको बाद में, तो इसको बाहर निकालेंगे। हे भाई बाहर निकाल, ई के पावर x कहाँ बाहर, और मशीन के में कौन जाएगा भाई, सर x जाएगा। ओके नेक्स्ट, अब x का हुआ था यहां पर और ये बाहर निकला था, अब उल्टा पुल्टा होगा। अब x को निकालेंगे बाहर, ई के पावर x को डालेंगे अंदर। ठीक है, सैलून गए बाल कटाने के लिए, डालो, तो यहां पर बाहर कौन था, ई के पावर x ना, उल्टा हो जाएगा, ये x बाहर आएगा और डी बाई डी तुम्हारा कौन जाएगा, ई के पावर x जाएगा। आई बात समझ में आई ना। देख मेरे भाई, बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, इसको किसी को भी बाहर निकाल उल्टा पुल्टा बोल देते हैं। मैंने बोला था ना भी, लेकिन तुम क्या करना, वो तरीका मत अप्लाई करना, तुम्हें यह तरीका रखना है, जो पहले रहेगा उसको तुम्हें पहले डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पहले कौन है, x है ना, उसको पहले करेंगे डिफरेंशिएशन और ई के पावर x को बाहर निकाल देंगे। ये तरीका तुम्हें अपनानी है, क्योंकि अगर तुम ये तरीका नहीं अपनाओगे ना, तो तुम्हें भागफल नियम कोसेंट रूल में यानी कि डिवाइड रूल में तुम्हें दिक्कतें आएगी, माइनस प्लस में। तो हम लोग अभी से ही वो आदत बना कर लेके चलेंगे कि जो पहले आएगा उसका पहले होगा डिफरेंशिएशन। कभी भूल जाएंगे तो बोलेंगे कि एबीसीडी में पहले कौन आता है, यू ना, तो पहला वाला होता है यू, बाद वाला होता है भी। तो यू का पहले होगा, एक्स का पहले, इसलिए पहले होगा और वो बाद वाला बाहर निकलेगा। और जब इसको फिर नेक्स्ट में उलट दे, ई के पावर एक्स को बाहर निकाल दे, सॉरी इसको बाहर निकाल दे, इसको न डाल दे, हो गया। अब तुम्हें करने आते हैं ई के पावर एक्स, एक्स इनका कितना 1 एक्स, उनका भी मैंने दिखाया था ढीठ का, वही होता है तुम्हारा। यहाँ से ई के पावर एक्स कॉमन ले ले, यानी कुछ 1 बचेगा, यानी कुछ एक्स बचेगा, आंसर हो गया। ओके, तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि प्रोडक्ट रूल को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, कुछ बचा हुआ है तो टेंशन नहीं लेने के यार। टन टन क्वेश्चन दूसरे तुम्हारे लिए, अपना किस्मत आजमाना चाहोगे वीडियो रोको, बनाओ इसे। बना लिया या झूठ बोल रहा है, बना लिया ना, चल मैं बनाता हूं, मिलाना आंसर। आ गया आंसर तो कमेंट में नाचना शुरू कर देना। ठीक है, चलो आने कमेंट कर देना। तो क्या करेंगे, सिंपल सी डी वाई बाई डी एक्स, वाई को लेंगे पहले मशीन के अंदर, अब डी बाई डी एक्स, वाई का मान चिपकाएंगे यहां पर कोस एक्स इंटू साइन एक्स। हो गया ना। क्या तरीका होता है, जो पहले आया है उसको डिफरेंशिएट पहले करेंगे और बाद वाला इंतजार करेगा। तो पहले कौन आया है यहां पर, कोस एक्स पहले आया है ना, तो मशीन के अंदर कौन जाएगा, कोस एक्स, तो बाहर कौन निकलेगा, साइन एक्स। ए भाई बाहर निकल, साइन एक्स बाहर निकल, हाँ साइन एक्स बाहर, और डी बाई डी के अंदर कौन जाएगा, कोस एक्स, क्योंकि ये पहले आया हुआ है। ठीक है, प्लस अब इसे उल्टा कर दे, अब ये गया था अंदर, ये बाहर आएगी, ये था बाहर, ये जाएगी अंदर। ठीक है, तो कोस एक्स बाहर और डी बाई डी के अंदर कौन जाएगा, साइन एक्स का परिवेश होगा। ओके ठीक है, साइन एक्स का साइन एक्स, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन आती है साइन एक्स से। एक चीज भूल रहा भाई, माइनस लगेगा। मैंने तुम्हें तरीका सिखाया था भाई वीडियो की स्टार्टिंग में, इसलिए बोला मैंने लेक्चर को सीक्वेंस में फॉलो कर, तुम्हें मजा आएगी डिफरेंशिएशन में, तगड़ा मजा आएगी यार, पूरे मैथ में मजा आएगी। ठीक है, पूरे मैथ में, बस तुम लेक्चर को सीक्वेंस में देखना। त्रिकोणमिति में जब भी सी वाला आवे ना, क्या त्रिकोणमिति में जब भी सी वाला आवे, चाहे वो कोस एक्स हो, चाहे वो कोट एक्स हो, चाहे वो कोसेक एक्स हो, कोसेक एक्स हो, तो ये सभी लोग जब भी आएंगे ना और जाएंगे कहां पर, मशीन के अंदर, डी बाई डी के अंदर, तो मेरे भाई ये सब दुष्ट होते हैं, हमेशा माइनस के साथ बाहर निकलेंगे। ठीक है, इनका क्या होगा नहीं होगा वो तुम याद कर लेना, लेकिन माइनस लगाना मत भूलना भाई। ठीक है, आई बात समझ में, तो माइनस निकलेगा, मैंने वहां पर बताया था, बात मैं फिर से बता दिया कि जब भी सी वाला जावे ना और डी बाई डी के अंदर, तो हमेशा माइनस के साथ बाहर निकलता है। ठीक है, हो गया, प्लस ये कोस एक्स का कोस एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स। हो गया भाई, हो गया सर, हो गया। साइन 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 स्क्वायर एक्स माइनस लगेगा और वो कोस स्क्वायर एक्स, आंसर। हाँ हो गया आंसर। अगर ये माइनस ना होता तो हम लोग इनको 1 लिख देते हैं ना। सीखा कि नहीं सीखा, कि अभी भी दिमाग में कीड़ा मचा हुआ है।
आजा और बनाते हैं सवाल, बहुत सारे सवाल है यार, बहुत सारे सवाल है। अभी बनना है बजरंगबली। क्या बनना है? बजरंगबली। हम लोग को बनना है अभी बजरंगबली, तभी ना इन सभी एक्सरसाइज को टांगेंगे अपने हाथों के ऊपर। अब बजरंगबली तुम तभी बन पाओगे जब ये सारे रूल तुम्हारे कहाँ होंगे, यहाँ होंगे। और यहाँ कैसे होंगे? जैसा मैं पढ़ा रहा हूं, ध्यान से बनाओगे, कॉपी किताब लेकर बैठा होगा, मेरी बात मानेगा तो तुम बन जाएगा बजरंगबली। और बजरंगबली बन गया तो सभी एक्सरसाइज को टांग लोगे। तुम देखना मेरे भाई, मैं अभी सभी एक्सरसाइज तुम्हें करवाऊंगा। अगर तुम्हें अच्छी तरह से रूल आती है ना, तुम देखना तुम्हें हर एक्सरसाइज तुम्हें मजा आएगी। ठीक है, देखना। ठीक है, तो मेरी बातों को ध्यान से रखना मेरे भाई, ठीक हो यार? ठीक है, चलो तुम्हारे लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स साइन एक्स। वही है कि दूसरा है? वही है, ट्राई कर। दूसरा है शायद, ट्राई कर। ट्राई कर लिया? झूठ नहीं, ट्राई किया ना। चलो मैं इसे बनाता हूं। क्या करना होता है? सिंपल सी डी वाई बाई डी एक्स लेंगे मशीन के अंदर, फिर डी बाई डी एक्स यहां रखेंगे, वाई का मान क्या? एक्स साइन एक्स। हो गया। क्या तरीका होता है? जो पहले आया है उसका टिकट पहले कटेगा। भाई जो पहले आया उसका टिकट पहले कटेगा, है ना? उल्टा पुल्टा करोगे तो कूट दिए जाओगे। कभी लाइन में गए हो, पूरा मुन्ना भैया बन के मेरा पिछले का पकड़ेगा, भाई इधर आई यार, कहाँ कहाँ यहाँ बेवकूफ खड़े हुए हैं क्या? कब से लाइन में खड़े हुए हैं, तुम जा रहे हो यहाँ पर? देखे हो ना? उसी तरह से यहाँ पर कौन पहले आया हुआ है? पहला वाला पहले आता है, तो ये पहले आया हुआ है ना, तो इनका करेंगे तो ये बाहर इंतजार करेगा आगे वाला। तो साइन एक्स बाहर, बाहर निकालो। अंदर कौन जाएगा? एक्स। खत्म। जो पहले आया है वह डी बाई डी एक्स के अंदर, यानी कि डिफरेंशिएशन होने के लिए पहले जाएगा। तो बादल सर क्या करेगा? वो बादल बाहर इंतजार करेगा। इस कहानी को पलट दो। अब ये गया था अंदर तो ये बाहर आएगा, तो एक्स बाहर और डी बाई डी एक्स अंदर तुम्हारा कौन जाएगा? ये। अब एंट्री हो रहा है किसका? साइन एक्स का। ठीक है, हो गया तुम्हारा ये साइन एक्स का। साइन एक्स इनका कितना होता है? एक। लिखने का मतलब है नहीं, या लिख दे 1। हाँ तो ये नहीं, सब चीज सेम सेम रहे तो एक होता है, प्लस एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स। यहां से तुम्हारा क्या हो गया मेरे भाई? साइन एक्स प्लस का एक्स साइन एक्स। यहां चाहो साइन एक्स कॉमन ले ले, नहीं मन तो छोड़ दे। हो गया। सीखे हो कि नहीं सीखे हो? सीखे हो ना? तुमने भी बनाया था ना, आंसर मैच किया कि नहीं किया? क्या ना? हाँ सर किया। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ट्राई करो। बजरंगबली बनना है ना भाई, अभी तगड़ा सीखना है सही मेथड को। हो गया। चलो अब बनाता हूं मैं, तुम नजरे तक गड़ाकर अच्छे से देखना है। आजा। तो डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई डी एक्स, एक्स क्यू लॉग एक्स। क्या तरीका होता है? जो पहले आया है उसका डिफरेंशिएशन पहले होगा। तो सर बाद वाला क्या करेगा? बाद वाला जाकर बाहर प्याज छीलेगा। ठीक है, चलो छीलते बात है इसको, प्याज बाहर। ए भाई चल बाहर निकल। लॉग एक्स बाहर, तो लॉग एक्स बाहर, अंदर किस कौन जाएगा? एक्स क्यू। आई बात समझ में? लॉग एक्स बाहर, ये पहला है इसका पहले होगा, खत्म। प्लस इस कहानी को पलट दे, लॉग एक्स जाएगा अंदर और ये आएंगे बाहर। चलो जी, एक्स क्यू अंदर, सॉरी बाहर, और लॉग एक्स का क्या लिख रहा हूं मैं? मशीन दूंगा तब ना भाई। अब जाएगा यहां पर लॉग एक्स। आई बात समझ में? आई ना? तुम्हें यह लिखने के लिए आना चाहिए यार, उसके बाद तो फिर अपना फॉर्मूला से ठीक काम आने वाली है। तो लिखने तुम्हें आई ना? जो पहले आएगा उसको मशीन के अंदर पहले डालेंगे, तो सर बाद वाला क्या करेगी? बाद वाला बाहर जाके प्याज छीलेगी। ठीक है, चलो लॉग एक्स का लॉग एक्स, इसका करने आती है? आती है करने? हाँ सर करने आती है। कितना होगा? 3x²। ये सब मैं तुम्हें पावर रूल में सिखा चुका हूं, इसलिए बोलता हूं क्या, सभी रूल एक दूसरे से क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। तो ये सब तुम्हें आनी चाहिए। एक्स क्यू और लॉग का 1/x, यहां से एक एक्स कट गया, तुम्हारे पास यहां क्या बचा फाइनली? ये इसको पहले लिख दे, क्या बचेगा यहां पर? 3x² लॉग एक्स प्लस यहां से कट गया है 3 में से 1, तो बचेगा 2। आंसर हो गया। चाहो तो कॉमन ले ले, नहीं तो आंसर वही छोड़ दे। हुआ क्लियर कि नहीं हुआ? हुआ ना? हो रहा होगा यार, हो रहा होगा पूरा। अगर हो रहा है क्लियर, इसी बात पे तुम्हारे लिए अपना किस्मत आजमाओ, इसके लिए पर आजमाओ भाई।
किस्मत मत जमाओ, क्या पता तुम्हारी किस्मत लग जाए। वो मूवी देखे हो वीकली माला माल, ठीक है, 1 करोड़ जो लगा था एंथनी साहब को, साला पूरा गांव एकदम पूरा इकट्ठा हो गया था ना, मेरे को दो मेरे को दो, अब पूरा हिस्सेदारी पूरा गांव आ गया था ना। मूवी देखे हो ना एंथनी और वीकली माला माल, एकदम लास्ट में पूरा घर द्वार झोपड़ी पर लेके गाड़ी चल रही है, ठीक है। अपना आजमाओ किस्मत, सीखे हो तो मैथ पढ़ना है तो साथ में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बड़ा तगड़ा मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा मेरे भाई। बना लिया, चलो अब मैं बात सुना था क्या मेरा, तुम्हें मैं बनाने के लिए बोला था, बनाते ना तुम्हें बात सुनना था, ठीक है। चलो आजा करते हैं इसको डिफरेंशिएट। तो डी वाई बाई डी एक्स अंदर लिखेंगे ई के पावर एक्स लॉग एक्स। क्या तरीका होता है सर, क्या तरीका होता है, क्या तरीका होता है भाई, जो पहले आया है वो उसका होगा डिफरेंशिएट, और सर बाद वाला क्या करेगा, बाद वाला भेज देना बाहर, जाओ पानी पी गया, लॉग एक्स को बाहर निकाल, डी वाई डी अंदर कौन जाएगा, ई के पावर एक्स, हो गया। अब इस कहानी को पलट दे, अब जो बाहर गया था उसको अंदर बुला, और जो अंदर था उसको बाहर निकाल, ई के पावर एक्स कहां निकलेगा अब बाहर, और मशीन के अंदर कौन जाएगा मेरे भाई, सर लॉग एक्स जाएगा। यहां पर एक तुम्हारे लिए रिमाइंडर, वार्निंग या फिर तुम्हारे लिए सजेशन, तुम यहां पर सोच रहा होगा या बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, क्या करते हैं, वह लॉग को बाहर निकाल देता है, ई के पावर एक्स को करता है, हालांकि ये तरीका सही है, या फिर वह क्या करता है, ई के पावर एक्स को ही बाहर निकालता है, लॉग को ही पहले कर देता है। तो वह गलती नहीं है, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यही तरीका तुम्हारा, यही आदत बना हुआ रहेगा, तो तुम ये सेम रूल तुम्हारा क्या होता है, डिवाइड रूल में, क्वोशिएंट रूल में होता है, और तुम यहां पर भी यही अप्लाई करोगे, और वहां लगता है माइनस, तो सवाल को देता है खराब कर। तो तुम्हारा आदत ऐसा खराब नहीं हो, इसलिए पहले जो पहले आया है उसका पहले डिफरेंशिएशन होगा, जो बाद में आया उसका बाद में होगा। तुम्हें यही तरीका पे चलना है, अगर इस तरीका पे चलोगे तो जब मैं तुम्हें क्वोशिएंट रूल बताऊंगा ना, तब तुम्हें वहां पर कंफ्यूजन नहीं आएगी, क्योंकि मेरे भाई वहां पर अगर तुम उल्टा पुल्टा करोगे ना, यहाँ देख, यहाँ तुम अगर लॉग को पहले कर दोगे, ई के पावर एक्स को बाद में कर दोगे, फिर उलट के उसको कर दोगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर। क्यों? क्योंकि प्लस दिया हुआ आंसर उल्टा पुल्टा माता तो कोई दिक्कत नहीं है प्लस में, लेकिन मेरे भाई माइनस में तो दिक्कत होता है ना, तो वहां पर दिक्कत होता है। इसलिए मैं तुम्हें इस तरीके से बता रहा हूं कि जो पहले आता है उसको पहले डिफरेंशिएट क्या कर, और जो बाद में आता है उसे बाद में क्या कर। आई बात समझ में मैं क्या बोलना चाहता हूं, मैं तुम्हें यह बोलना चाहता हूं कि जो पहले आएगा उसको पहले डिफरेंशिएट किया कर, तुम अपना आदत ऐसा बना, ठीक है, जैसे आदत मत बना, नहीं तो क्वोशिएंट रूल में फंस जाओगे, ठीक है। मैं वहां बताऊंगा जब तुम्हें पढ़ाऊंगा क्वोशिएंट रूल। तो हो गया, चल लॉग एक्स का लॉग एक्स, ई के पावर एक्स ढीठ, अरे बहुत जगह, अरे जगह नहीं है, टिक्की वाला अंकल जी ये नहीं बदलेगा, इनका वही कोई होगा, ई के पावर एक्स का वही कोई, और लॉग एक्स का 1/x हो गया। ई के पावर एक्स यहां से क्या ले ले मेरे भाई, कॉमन ले ले, क्या बचेगा, यहां से निकल गया है ई के पावर एक्स, तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ लॉग एक्स, प्लस यहां से ई के पावर एक्स निकल चुका है, तो यहां बचेगा 1/x, आंसर हो गया। तुमने अपना किस्मत आजमाया था ना, लॉटरी लगी कि नहीं लगी, यानी कहने का मतलब क्या आंसर तुम्हारा मिला कि नहीं मिला, मिला, चलो मिला होगा, कमेंट करना नीचे। ओ टाइम अप। देख तुम्हारे लिए मैं एक अच्छी बात ही बता रहा हूं, ध्यान सुनना। इट्स वेरी हार्ड टू फेल कंप्लीटली इफ यू एम इनफ, इट्स वेरी हार्ड टू फेल कंप्लीटली इफ यू एम इनफ, ठीक है मेरे भाई। पता है अगर तुम्हारा सपना बहुत बड़ा है ना, अगर तुम्हारा सपना बहुत बड़ा है और उसके लिए तुम काम कर रहे हो ना, तो कभी तुम पूरा कभी फेल नहीं होगा, पूरा तुम कभी फेल नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि उस बड़े सपने को करने के लिए जो तुम इतना सारा मेहनत कर रहा है ना, यह मेहनत तुम्हारा कहीं न कहीं काम आ जाएगा। ये कहावत सुने हो ना, अगर तार गाछी पर से गिरोगे तो कहीं न कहीं लटकोगे ना। तो अगर तुम्हारा सपना बड़ा है तो हाँ, इसमें कोई शक करने वाली बात नहीं है कि इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगेगी, डिफिकल्टियाँ बहुत सारी आएगी। और बाय द वे माना कि ऐसा कुछ ना हो, लेकिन अगर तुम उस गोल को जो तुम्हारा है उसे तुम अचीव नहीं कर पाते हो मेरे भाई, तो तुमने इतना सारा मेहनत जो किया है ना वो तुम्हें काम आएगी। इसका साइड इफेक्ट तुम्हें कहीं ना कहीं बहुत जरूरी होगा, क्योंकि तुमने इतना सारा मेहनत किया है तो तुमने बहुत कुछ सीखा है, और एक्सपीरियंस और सीखी हुई चीज़ कभी बेकार नहीं जाती है। इसलिए लगे हुए रहो, क्लास 12th में हो, कोई चीज़ में लगे हुए हो, तुम्हारा कोई सपना है
फोड़ना है उसे, फोड़ना है, फोड़ना है, लगे रहना है यार, लगे रहना है, ठीक है, ओके। ऐसा मूड हुआ ना, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। इसको बनाओ, बन गया, चलो मैं बनाता हूं। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें अब वही करना है, तरीका वही है, बस प्रैक्टिस करना है। क्या तरीका होता है? जो पहला आया है उसको पहले करेंगे, जो बाद में आया उसे बाहर निकालेंगे। बाहर निकलो 10x, बाहर निकलो, घर से बाहर निकलो। 10x बाहर निकल गया, गजरा दुबक के बाहर निकल गया, अंदर चला गया तुम्हारा xq प्लस इस कहानी को उलट दे तो xq आ जाएगा बाहर, और डी बाई डी तुम्हारा कौन चला जाएगा? 10x। बस उसके बाद तो तुम्हारा फॉर्मूला से भाई 10x का 10x और इसका क्या होगा 2x स्क्वायर ना 3x स्क्वायर, है ना भाई। पावर आगे उतरती है और पावर एक कम होती है, ये सब तुम्हें आती है। एक्स क्यू और ये तुम्हारा सेक स्क्वायर एक्स, ये सब तुम्हें तगड़ा आना चाहिए, तगड़ा, ठीक है। हो गया, इसको सरिया के लिख दिया अच्छी तरह से। तो अंक पहले होता है क्या तुम्हारा यहां हो जाएगा 3x स्क्वायर 10x प्लस यहां तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसको अगर सही से लिखेंगे तो एक्स क्यू सेक स्क्वायर एक्स, आंसर। आई बात समझ में? देख मेरे भाई, अभी हम लोग क्वेश्चन 6 बना चुके हैं और मैंने 6 क्वेश्चन में तुम्हें बड़ी प्यार से और अच्छी तरह से बताने का प्रयास किया है। आई होप तुम्हें समझ में आ रही होगी। ओके चलो चलते हैं और इसको बना। ये तुम्हारा सेम क्वेश्चन है, हम लोग बनाए थे ना पीछे, छोड़ दे इसे। हाँ, ये बना। अब आया थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट, इसको बना लिया। इसमें कोई दम नहीं है, बस कैसे बनाना है, सिंपल सी dy बाई डी एक्स, तरीका वही है भाई। मशीन के अंदर डाल। यहां एक बात थोड़ा ध्यान रखना अभी जो मैं बताऊंगा, क्या कांस्टेंट आया है। अगर डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट आवे तो क्या करते हैं, धक्के मार्ग से बाहर निकालते हैं, धक्के मार्ग से बाहर निकालते हैं। देखना चाहोगे? देख, अगर कांस्टेंट अकेला आवे तो वही मार्कर गाड़ दो। मैंने तुम्हें ट्रिक बताई थी जब हम लोग फार्मूला सेट याद कर रहे थे तब। और अगर कांस्टेंट वाला क्या आवे, झुंड में आवे, किसी के साथ में आवे, तो धक्के मारकर क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन से बाहर निकालते हैं। किस तरह से? आ जा, एक मीम है मेरे भाई, तुम देखा होगा, देखना मजा आएगी। ये देखो ध्यान से, ध्यान से, ठीक है। रिपीट तुम्हारे लिए फिर से, देखो धक्का दिया ना, कैसे धक्का दिया, ऐसे ही क्या करना, तुम्हें धक्का देना है, ठीक है। अगर कोई कांस्टेंट वाला डिफरेंशिएशन के अंदर आ जाए, धक्के मारकर बाहर निकाल दे, ठीक है, निकल। वैसे यहां करेंगे इसको ऐसे ही। तो तुम्हारा ये 2 क्या है, कांस्टेंट है, धक्के मार के बाहर निकाल। 2 भाई साहब बाहर, चुपचाप बाहर निकल लो अपने मन से, ठीक है। अब मेरा अंदर कौन बचेगा, साइन एक्स ई के पावर एक्स, हो गया। अब इसको सोल्व करना आती है ना, ये 2 को तुम चुपचाप एक लगा बड़ी ब्रैकेट और 2 को पूरा बाहर रख मेरे भाई। अब सब कहानी चलेगी अंदर, अच्छा जो भी कहानी अंदर होकर आएगी ये 2 चुपचाप उसमें जाकर सट जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, कांस्टेंट को हमेशा बाहर निकाल देना और सब कहानी चलेगी अब ब्रैकेट के अंदर। और जब जितना आंसर आएगी ना अंदर से, उसमें 2 बेचारा चुपचाप जाकर सट जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसे धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया है। अब अंदर तुम्हें सॉल्व करने आती है ना, साइन एक्स, तो पहले कौन आया है, साइन एक्स, तो साइन एक्स जाएगी डिफरेंशिएशन के अंदर और ई के पावर एक्स आएगा बाहर, ई के पावर एक्स बाहर, डी बाई डी तुम्हारा कौन जाएगा, साइन एक्स, हो गया। इस कहानी को पलट दे, ई के पावर एक्स जाएगा तुम्हारा अंदर, साइन एक्स आएगा बाहर, तो बाहर कौन आएगा, साइन एक्स, और डी बाई डी तुम्हारा कौन जाएगा, ई के पावर एक्स, 2 ई के पावर एक्स, साइन एक्स का मेरे भाई सर कोस एक्स प्लस साइन एक्स, साइन एक्स, ई के पावर एक्स क्या है, डी ठहरे, बहुत जगह है, अरे जगह नहीं है भाई, तो ई के पावर एक्स का एक्स, हो गया। 2 से मल्टीप्लाई कर दे या छोड़ दे, तुम्हारा ये आंसर हो गया। आई बात में कांस्टेंट वाला क्या करना है, धक्के मारकर बाहर निकाल देना है। अकेले आएगा तो वही मिट्टी मिला देना है, उसे गाड़ देना है, यानी उसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर इस टाइप से रहे तो डी बाई डी में तुम्हारा क्या रहेगा, 2 रहेगा, अकेले है ना, ठीक है। और अगर किसी के साथ में आवे इस तरह से तो 6 कांस्टेंट है ना, धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। ये ट्रिक याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए, बनाओ, कांस्टेंट है ना, धक्के मार कहां निकालो, इसे बाहर निकालो, बाकी तुम्हें अंदर बनाने आती है ना, बना लोगे ना, हाँ सर बना लेंगे। ये
बनाओ इसे, ठीक है, बन जाएगा कि नहीं बनेगा? मैं बनाता हूं तुम्हें इसको दिखाकर, देखना ध्यान से। dy बाई डी एक्स, ये तुमसे अगर नहीं बना होगा या तुमको डर लगा होगा इसको देखकर, पता है क्यों डर लगा होगा तुम्हें? ये 5 के पावर x को देखकर मेरे भाई तुम्हें डर लगा होगा। तुमने एक डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है, a के पावर x, इसलिए मैं तुम्हें बोला कि पहले जाकर क्या देख पहले जाकर इसके फर्स्ट लेक्चर को जाकर देख। नॉट बोल तुम डिफरेंशिएशन का तभी खोल पाओगे जब सब फॉर्मूला तुम्हारे पास रहेगा तब, इसलिए मैं यही तुम्हें बात बोला था। क्या करना है, क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन, वही छाप दे और लगा दे log a, बस। उसी तरह से यहाँ पर डी बाई डी के अंदर अगर इसी के आधार पर हम लोग 5 के पावर x मेरे भाई सेम वैसा ही है ना, तो करना चाहिए तो क्या होगा, जो होता है वही छाप देते हैं और log में 5 लिख देते हैं, लो बन गया तुम्हारा। यहाँ भी वही करेंगे, लगा दे। कौन पहले आया है, 5 के पावर x पहले आया है ना, तो बच्चा ये नहीं सोच रहा है सर कांस्टेंट बाहर निकाल देते हैं। मेरे भाई कांस्टेंट नहीं है ये, ठीक है, कांस्टेंट अकेला रहेगा तब कांस्टेंट होता है, उसके साथ कुछ नहीं लगा हुआ तब, ये कांस्टेंट नहीं है तुम्हारा। ये क्या करते हैं, ये बाहर निकलेगा log x बाहर और डी बाई डी तुम्हारा कौन जाएगा, 5 के पावर x। ओके, अब प्लस इस कहानी को दोहरा दे। क्या दोहराना है सर, क्या दोहराना है, तुम्हें दोहराना है। अब ये बाहर ये अंदर, तो 5 के पावर x बाहर और डी बाई डी तुम्हारा कौन जाएगा, log x। हो गया, चलो जी, तो log x, इनका कितना भी हम लोग पढ़े थे, 5 के पावर x और log 5, इन्हें पढ़े थे वहां पर, निकाले थे, देखना है, ठीक है, प्लस 5 के पावर x और log x का कितना होता है, 1/x। हो गया, इसे अब हम लोग क्या करते हैं, ढंग से लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, 5 के पावर x log 5 इंटू log x और प्लस x इंटू 5 के पावर x। हो गया आंसर। आई समझ में? तुमसे ये बन गया होगा, तुमको इसी को देखकर डर लग गया होगा। तो मेरे भाई ये a के पावर x का फॉर्म है, तो तुम्हें वो सूत्र सभी अच्छी तरह से याद होना चाहिए। नहीं याद है जाके उसे याद कर ले और जहां पढ़ते हो वहां चिपका लेना उसे, ठीक है। चलो अब आया तुम्हारा क्या, ट्रिपल प्रोडक्ट। इसके बारे में हम लोग करेंगे बात नेक्स्ट लेक्चर में। तुम्हारे पास अभी और एनर्जी बचा हुआ है और पढ़ने का मन कर रहा है तो यहाँ लिंक पर क्लिक करके देख ले, मैं वहां मिलूंगा तुमसे, ठीक है, क्योंकि मैं थक चुका हूं अब। चलो भाई, तो मैं मिलूंगा तुमसे अब कहां पर, नेक्स्ट लेक्चर में। आई बटन में लिंक आ रहा होगा, नेक्स्ट लेक्चर पर क्लिक कर, वहां हम लोग बात करेंगे ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए तुम्हें जा इस नियम को अच्छी तरह से, सवाल को बना अच्छी तरह समझ ले, और अगर तुम्हारा कोई वीडियो बचा हुआ जिसको तुमने नहीं देखा है उसे अच्छी तरह से देख ले, ठीक है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।